देखिए, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि हम एक रियासत के अंदर हैं, एक मुमलकत के अंदर हैं, और हमारी मुमलकत का नाम है पाकिस्तान। और हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ख्वाह वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कामकाज करने वाले हैं, काश्तकार हैं, कारोबारी तबका है, या आपका ताल्लुक किसी भी शोबा जिंदगी से है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हम सब में से हर एक दूसरे से बढ़कर इस रियासत के साथ, इस मुमलकत के साथ, इस पाकिस्तान के साथ प्यार करता है। कोई शुबा तो नहीं इसमें? आप मुझे ये बताएं, कोई इस बात में कोई शुबा तो नहीं है ना? आप इस बात पे मुत्तफिक हैं? तो हम सब की ख्वाहिश क्या है? हम सब की ख्वाहिश ये है कि ये रियासत, ये मुमलकत, पाकिस्तान आगे बढ़े। यहाँ पर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो, यहाँ पर नौजवान को रोजगार मिले, यहाँ पर तमीर और तरक्की हो, यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर खुशहाली हो, और ये हम सब की ख्वाहिश है। और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि किसी भी रियासत की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने शहरियों के लिए इन तमाम सहूलियात का अहाता करे और उन तक ये तमाम सहूलियात फाहरब करे। ख्वाह वो तालीम की सहूलत हो, यहाँ पर मेरे दोस्तों ने बात की मुस्तफाबाद के हॉस्पिटल के बारे में, ख्वाह वो सेहत की सहूलत हो, ख्वाह वो अमन अमान की सहूलत हो, ख्वाह वो सड़कात हो, ख्वाह वो गलियों से निकलने का साफ पानी हो, ख्वाह वो पीने के लिए साफ पानी हो। मुझे इस बात का इल्म है कि मुस्तफाबाद के अंदर पानी क्योंकि ज़ेरे ज़मीन साफ नहीं है, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप सब बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मुशक्कत के साथ अपना पैसा खर्च करके, अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई खर्च करके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पीने के साफ पानी का बंदोबस्त करते हैं, और वो पानी हमें शहर से बाहर से लाना पड़ता है। मुझे इस बात का अंदाजा है, और ये अंदाजा मुझे होना भी चाहिए, क्योंकि जो आपका नुमाइंदा है, जो आपके दुख सुख का साथी है, जो आपसे वोट लेता है, वो आपकी खिदमत के लिए, अगर उसको आपके मसाइल का नहीं पता होगा तो वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकेगा। इसमें कोई शुबा नहीं कि आज से पहले मुस्तफाबाद में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की 75 साल की तारीख है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस 75 साल के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमत रही। इस 75 साल के अंदर फौजी आमरों का दौर भी रहा, कभी अयूब का दौर रहा, कभी ज़ियाउल हक का दौर रहा, कभी जनरल मुशर्रफ का दौर रहा, कभी पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई। लेकिन आप सब इस बात से वाकिफ हैं, और मैं यकीन कामिल के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस 75 साल में जब जब पाकिस्तान ने तरक्की की, जब जब पाकिस्तान आगे बढ़ा, जब जब गरीब पुरसी की गई, जब जब नौजवान को रोजगार मिला, जब जब इस मुल्क में तामीर और तरक्की का काम हुआ, तो वो एक वाहिद लीडर मुस्लिम लीग नून का कायद मियां नवाज शरीफ है। और हम सबको इस बात का हम सबको पता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, राना मुनीर साहब आगे आ जाओ, सनाउल्लाह साहब आगे आ जाओ, पीछे सनाउल्लाह साहब भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाईजान, मलिक साहब आ जाओ आगे। मैं, मेरे अजीज भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज आपसे, मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले खास तौर पे आपसे इल्तिजा की, आपसे दरख्वास्त की कि आपने मेरी बात को गौर से सुनना है। मैंने बड़ी अहम बात करनी है आपसे। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में सिर्फ मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब वो सियासी जमात और उसके कायदीन हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और फलाह के लिए काम किया। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुस्तफाबाद ललियानी के अपने गयूर
साथियों से, अपने नौजवानों से कि लीडर ख्वाह वो पाकिस्तान का हो, या लीडर ख्वाह वो दुनिया का हो, या लीडर ख्वाह वो अपने हलके का हो, या अपनी यूनियन काउंसिल का हो, या अपनी वार्ड का हो, लेकिन जब तक आप उसके साथ नहीं होंगे, जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, जब आप उसके दस्तों बाजू नहीं बनेंगे, तो फिर उसके अंदर जो मर्जी सलाहियत हो वो अपनी सलाहियत को उजागर नहीं कर सकेगा। आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। 4 साल की जबरी जलावतनी काटने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये वही मियां नवाज शरीफ है कि जब 2012 के अंदर आपको याद होगा कि इस मुल्क में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी। इस मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी का राज था। लाशें सड़कों पर से उठाए जाते थे, बच्चे यतीम होते थे, हमारी बहनें बेवा होती थी, बूढ़ी माओं और बूढ़े बाप के जिंदगी का सहारे जो थे वो छिनते थे। ना कोई शहर महफूज था, ना कोई शाहरात महफूज थी, ना मस्जिद महफूज थी, ना माँ बारगाह महफूज थी। गोया बाजारों में भी बम धमाके होते थे। और आपको याद होगा कि ये वो दौर था कि जब पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दी का राज था। बम धमाके फटते थे, लोग खौफजदा थे, किसी को इस बात का यकीन नहीं था कि अपने काम काज के सिलसिले में घर से बाहर पैर रखने वाला जिंदा सलामत घर में भी आएगा कि नहीं। ये कि मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, ये मैं 2012-13 की बात कर रहा हूं। और जब 2013 में पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हुए और मियां नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया, जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, वो ताकत जो आपके पास है और उस ताकत से, उस हमायत से, उस वोट से जब मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब किया गया, तो मैं भी आपके साथ वाले हल्के से मुंतखब हुआ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे भी ये लोग सवाल करते थे कि ये जो दहशतगर्दी का फरेब है, क्या ये खत्म होगा? क्या ये जो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, क्या ये खत्म होगी? क्या ये मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह जिस तरह वो सिरकती है, ये हमारे हाथों से निकलती हुई मुआशत, क्या ये दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी? क्या ये मुल्क दोबारा से तरक्की करेगा? क्या इस मुल्क में दोबारा यूनिवर्सिटीज बनेंगी? क्या यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस बनेंगे? क्या यहाँ पर अस्पताल बनेंगे? तो यकीन माने मेरे पास भी इसका जवाब नहीं था। ये एक मुश्किल काम था, ये एक ऐसा काम था जिसके बारे में आप पूरे यकीन से नहीं कह सकते थे। और ये वही दौर था कि जिसमें जब मियां नवाज शरीफ इन मसाइल पर काबू पाने के लिए, अपने लोगों को, पाकिस्तान की रियासत को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को सुख और चैन की जिंदगी देने के लिए, अपने नौजवान के हाथ में किताब देने के लिए, अपने नौजवान को रोजगार देने के लिए, मुआशरत को मुस्तहकम करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे, तो उसी वक्त एक सियासी जमात का कायद, एक सियासी जमात का सरबराह, वो इस्लामाबाद के अंदर 126 दिन धरना देता है, वो 126 दिन पार्लियामेंट हाउस का मुहासरा करता है, वो 126 दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस का मुहासरा करता है। आप मुझे बताएं, मुस्तफाबाद ललियानी के हमारे गयूर शहरी, मेरे बहादुर नौजवान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क की खातिर अपनी जानों तक के नजराने पेश करने वाले, आप मुझे बताएं कि क्या वो धरना, वो एहतजाज इसलिए था कि इस मुल्क की तामीर और तरक्की को रोका जाए? अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा यकीनन इसलिए था, क्योंकि ये वही दौर था कि जिसके अंदर 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। ये वही दौर था जिसके अंदर चाइना के इश्तराक से JF थंडर जहाज, जो हमारे दुश्मन के सामने एक हमारा नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान बनाना था, वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में वो थंडर जहाज बन रहे थे। इसी दौर के अंदर वो CPEC का मंसूबा बन रहा था, जिससे हमारे नौजवान को रोजगार मिलने वाला था। इसी दौर के अंदर IMF के साथ हुए मुआहदों की तकमील के बाद उसको खैरबाद कहा
कहा गया, इसी दौर के अंदर मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया गया, इसी दौर के अंदर 115 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल को 65 रुपए पर वापस लाया गया, इसी दौर के अंदर 125 रुपए डॉलर को वापस 100 से नीचे लाया गया, महंगाई को काबू किया गया, मुल्क को तरक्की की सिमत का तयन करके दिया गया। तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि ये पाकिस्तान के लोग उसी नवाज शरीफ का साथ देंगे, उसी नवाज शरीफ के दस्तों बाजू बनेंगे, उसी नवाज शरीफ को अपने वोट की सपोर्ट देंगे, उसी नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की करेंगे। मुझे आपकी सलाहियत पर फख्र है, मुझे आपकी सलाहियत पर बिला शिरकते गैरे इस बात का यकीन है कि आप इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के साथी बनेंगे और इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं आपकी याददाश्त के लिए सिर्फ ये बात कहने लगा हूं। फिर हमारे मुल्क की बदकिस्मती का आगाज हुआ। एक वो नहल नालायक बदकिरदार शख्स इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, और मुसल्लत मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे पता है जब आपके वोट की ताकत से मैं इस हल्का से मुंतखब हुआ तो पंजाब के अंदर 297 सीटें हैं सूबाई असम्बली की, और उसमें से 30 सीटों पर आजाद लोग मुंतखब हुए थे, सिर्फ 30 सीटों पर, और 130 सीटों पर मुस्लिम लीग के लोग मुंतखब हुए थे जो मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब हुए थे। 121 के करीब लोग इमरान खान की टिकट पर मुंतखब हुए थे। अक्सरियत हमारे पास थी, और पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में आज तक मैंने नहीं देखा कि जो जमात अक्सरियत से मुंतखब हो उसके मैंडेट को छीनकर आजाद रहतीन को साथ मिलाकर, और छोटी जमातें जिनके पास 1-1, 2-2 सीटें थी उनको साथ मिलाकर एक नालायक बुज़दार को हमारे सर पर मुसल्लत किया गया। और ये पंजाब के लोगों का इस्तेहसाल हुआ, ये पंजाब के लोगों का, आपका मुस्तफाबाद के लोगों का, ललियानी के लोगों का इस्तेहसाल हुआ। और उस नालायक बुज़दार ने इमरान खान की क़यादत में जो 4 साल इस सूबे के साथ और इस पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती की, मैं ये समझता हूं कि आज वक्त है कि हमें उसका एहतसाब करना होगा, हमें अपने वोट की ताकत से एहतसाब करना होगा, और हमें यह साबित करना है कि जिस तरह से मियां शहबाज शरीफ हमेशा इस सूबे पंजाब की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहे, जिस तरह शहबाज शरीफ जिला कसूर की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहे, आपसे कोई बात मख्फी नहीं है, आप मुस्तफाबाद वाले इस बात से वाकिफ हैं, आपके इल्म में है कि आपके शहर की तामीर और तरक्की हमेशा मुस्लिम लीग के दौर में हुई है। ख्वाह वो आपकी ये जो मेन शाहरा है, ख्वाह वो इसकी तामीर का मामला हो, ख्वाह वो आपके स्कूलों कॉलेजेस का मामला हो, ख्वाह वो आपके बच्चों के ग्राउंड्स का मामला हो, ख्वाह वो आपके निकासी का मामला हो, ख्वाह वो आपकी गलियात की तामीर का मामला हो, ख्वाह वो आपके पुरसुकून रहने के लिए अमन अमान का मामला हो, जब कभी भी किरदार अदा किया तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किरदार अदा किया। मैं आपसे मुल्तमस हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आप मेरे भाई हैं, आपने हमेशा मेरा मान बढ़ाया है, आपने ये जो मेरे साथ मेरे साथी बैठे हैं, चौधरी नूर खान साहब बैठे हैं, बड़े मुतहर्रिक मुस्लिम लीगी कारकुन हैं, ये मेरे इस तरफ बख्शीश रहमानी साहब बैठे हैं, सामने हाजी अमजद साहब बैठे हैं, चौधरी असगर साहब बैठे हैं, चौधरी अख्तर साहब बैठे हैं, शहजाद टीपू साहब बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब यहाँ पर बैठे हैं। आप सब ने अपना मुतहर्रिक किरदार करना है। आप मुझसे इस बात का वादा करें कि ये जो 15 अक्टूबर का इवेंट है जिसमें साबिक वजीर आला हमजा शहबाज साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, और ये वही हमजा शहबाज साहब हैं, मैं आपको बताता चलूं, मेरे मुस्तफाबाद ललियानी के साथियों, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर ये जो हमारी स्टेज पर नौजवान हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनके इल्म में है, हमजा शहबाज साहब जमहूरी तरीके से सिर्फ 1 महीने के लिए पंजाब के वजीर आला बने, और ये वही 1 महीना था जिसमें हमजा शहबाज साहब का मैं उनकी गैर मौजूदगी में शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुस्तफाबाद के लिए
50 करोड़ की खतीर रकम मुख्तस की ताकि आपको पीने का साफ पानी मिल सके, ताकि आपको आपकी गलियां और नालियां पुख्ता हो सके। और ये चौधरी असगर साहब और ये अमजद रहमानी साहब, मुस्तफ़ा साहब, चौधरी नूर साहब, खुर्रम शहजाद साहब, इन सबको इस बात का पता है कि जब हमजा साहब की हुकूमत बनी तो दिन रात पब्लिक हेल्थ की टीमें यहाँ पर पहुंची, एक्सीएन यहाँ पर पहुंचा। उन्होंने दिन रात तगोदो करके मुस्तफाबाद के लिए 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम का एक कॉम्प्रिहेंसिव मंसूबा तैयार किया। लेकिन बदकिस्मती से उस हमजा शहबाज के साथ ज्यादती ये हुई कि एक अदालती फैसले के जरिए, न कि जमहूरी तरीके से, एक अदालती फैसले के जरिए से जो कि बंदयाल की अदालत ने किया और इस पाकिस्तान के सूबा पंजाब के कसूर के मुस्तफाबाद के लोगों का इस्तेहसाल किया और 1 माह के बाद उसकी हुकूमत का खात्मा किया गया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, आपको हलफ पर कह सकता हूं कि अगर वो हुकूमत 1 हफ्ता और रह जाती तो मुस्तफाबाद के लिए 50 करोड़ रुपए का मंसूबा होता और आपके तमाम मसाइल खत्म होते। वही हमजा शहबाज 15 अक्टूबर को आपके शहर में, आपके मुस्तफाबाद लड़ानी में तशरीफ ला रहे हैं और मैं कल उनसे मिलकर आया हूं। तो मुझे आप यकीन माने, जब मैं उनसे मिलने गया, पहले मियां शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम था तो मियां शहबाज साहब ने कल पैगाम भेजा कि आप तशरीफ लाएं। तो जब हम गए तो वहां पर हमजा साहब मौजूद थे। तो मियां शहबाज साहब की कोई मसरूफियत थी तो उन्होंने कहा कि हमजा यहाँ पर मौजूद हैं, मलिक साहब मैं आपसे कहने लगा हूँ, वैसे तो मुझे प्रोग्राम मैंने अपना रखा था लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आगे से 21 अक्टूबर वक्त कम है वरना हम 2 दिन आगे कर लेते। तो हमजा साहब आपके पास आएंगे। आप यकीन करें ये वो शख्स है हमजा शहबाज कि जब हमजा साहब से मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि हमजा आप मुस्तफाबाद जाएंगे तो उसको वो याद था। मुझे कहने लगा मलिक साहब वो मुस्तफाबाद के लिए हमने 50 करोड़ रुपए रखे थे, वो काम शुरू हुआ कि नहीं? मैंने कहा सर आपकी हुकूमत को बंदयाल की अदालत ने खत्म कर दिया था, अगर हमें 1 हफ्ता और मिल जाता तो मुस्तफाबाद का काम शुरू हो जाता। तो बड़े दुख के साथ उसने कहा कि यार मैंने तो जब शहबाज साहब ने मुझे मुस्तफाबाद के लिए कहा तो मैं तो बड़ा खुश था कि वो लोग जिनकी खिदमत के लिए मैंने कुछ सही की है तो आज मैं उनके दरमियान में जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि वो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, शहबाज साहब से मोहब्बत करते हैं, बाशऊर हैं, उनको इस बात का इल्म है कि आपकी हुकूमत को एक जबरी फैसले के जरिए खत्म किया गया था। हम आपसे उम्मीद करेंगे आप वहां पर आए, वहां के लोग आपका इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप वहां पर ये वादा करके आए कि जो नामुकम्मल काम था उसकी पाया तकमील तक आप इंशाअल्लाह आपके इंतखाब के बाद करेंगे। तो कल मुझसे उन्होंने वादा भी किया है। मैंने आपसे ये दरख्वास्त करनी है, मेरा ख्याल है बात बहुत लंबी हो गई। मेरी आपसे बड़ी ये अपील है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 15 अक्टूबर मुस्तफाबाद में साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, वो आपसे खिताब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तफाबाद शहर के लोग उनका वालहाना इस्तकबाल करेंगे और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे इंशाअल्लाह कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद हैं और हम सब मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम साथ हैं ना, हाथ खड़े करके इंशाअल्लाह हम साथ हैं। इंशाअल्लाह हम 15 अक्टूबर को पंडाल में होंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह आप में से हर एक से 10, एक के 10 होके आएंगे इंशाअल्लाह। और ये जो हमारी मुस्तफाबाद के साथ की यूनियन काउंसिलें हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले दफ्तू गया हूँ, चौधरी अख्तर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर चौधरी खालिद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन चठियावाला, चेयरमैन सरियाली यहाँ पर मौजूद हैं।
इन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई है कि ये भी अपने साथियों के साथ इंशाअल्लाह इतवार के दिन 15 अक्टूबर को 4 बजे पंडाल में मौजूद होंगे। और एक मैं आखिर में आपके साथ ऐलान करने लगा हूँ। अभी मेरे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये प्रोग्राम के हवाले से बात हो गई और इंशाअल्लाह यहाँ पर अस्पताल की बात हुई है, वो भी मैं आपको बता दूं। पिछले दिनों में मियां शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो वो कसूर बहावलनगर मोटरवे का इफ्तिताह करने के लिए खुड़ियां तशरीफ लाए। हमारे मुस्तफाबाद के नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तो वहां पर मैंने उनसे ये दरख्वास्त पेश की थी कि मुस्तफाबाद जो है ये लाहौर के मज़ाफ़ात में है और यहाँ के बहुत सारे लोग अपने कामकाज के सिलसिले में, नौजवान अपने तालीम के सिलसिले में लाहौर की तरफ मुसाफिर करते हैं। तो मियाँ साहब ये आपका मंसूबा है मेट्रो, तो अगर आप हमें ये मुस्तफाबाद तक दें तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। तो उन्होंने उसका वादा ना सिर्फ वादा किया बल्कि ऐलान भी किया। और आपको पता है कि आज से चंद दिन पहले मेट्रो की गाड़ियां मुस्तफाबाद तक चक्कर लगा के गई हैं ताकि अपने रूट का असेसमेंट कर सके। और इंशाअल्लाह ये जब मुस्तफाबाद में मेट्रो चलेगा तो आपके कदमों में लाहौर होगा, लाहौर आपके कदमों में होगा इंशाअल्लाह। अगर किसी को इलाज की सहूलत के लिए लाहौर जाना पड़े, किसी को तालीम की सहूलत के लिए लाहौर जाना पड़े, अगर किसी को रोजगार के लिए लाहौर जाना पड़े, तो आप यहाँ से उस सस्ती बस के ऊपर बैठकर चंद रुपयों का किराया अदा करके लाहौर की किसी भी नुक्कड़ पर पहुंच सकेंगे। ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का कारनामा है। और उसी प्रोग्राम में मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारा जो मुस्तफाबाद का RHC अस्पताल है इसको THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया जाए। ये भी उन्होंने मेरे साथ वादा किया है। इंशाअल्लाह ताला ये वो काम है दो जिनको पाया तकमील तक मैं आपके साथ वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और अब आपने 15 अक्टूबर को वहां पर आना है, अपने भाई का, अपने कायद का इस्तकबाल करना है। और इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ, जब से मियां नवाज शरीफ वहां से वापसी के सफर पर शुरू हुए हैं तब से लेके पेट्रोल और डीजल की कीमत भी नीचे की तरफ सरकना शुरू हो गई, तब से डॉलर भी नीचे सरकना शुरू हो गया, तब से महंगाई भी सरकना शुरू हो गई। आप चाहते हैं ना कि महंगाई का खात्मा हो? हाथ खड़ा करके बताएं। चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें। आप चाहते हैं ना तेल सस्ता हो? तेल सस्ता करना चाहते हैं? इधरों नहीं चाहते, इधरों नहीं चाहते पे हाथ खड़ा करके बताएं ना, तेल सस्ता करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तालीम आम हो? हाँ बताएं, जरा अपनी आवाज से बताएं। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा तो महंगाई का भी खात्मा होगा, तेल और डीजल भी सस्ता होगा, डॉलर भी कंट्रोल में होगा। ये जो महंगाई ने गरीब की कमर को तोड़ा हुआ है ये भी ठीक होगा। और आखिर में नौजवानों के लिए एक ऐलान है, आखिर च नौजवानों वास्ते एक ऐलान है। तुहाडे तो क्रिकेट कौन कौन शौक नाल वेंदा है? सारे वेंदे जी। चलो